यूएफसी ने यहाँ पे एक मौका दिया है अंशुल जुबली को अपने आप को प्रूफ करने को, बिकॉज यदि अंशुल जुबली क्विलियन सालकिल को बीट कर देते हैं तो उसके बाद अंशुल जुबली की हाइप स्काई रॉकेट हो सकती है, इंडिया में ही नहीं यूएफसी में भी। दोस्तों, वीडियो हम बात करेंगे अंशुल जुबली की जो नेक्स्ट फाइट आने वाली है 9 फरवरी को यूएफसी 312 में, उसके बारे में। एंड जो उनके अपोनेंट है क्विलियन सालकिल जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एंड अंशुल जुबली ने अपने प्रीवियस फाइट्स में क्या क्या मिस्टेक्स की थी जो कि उनके कोच सिद्धार्थ ने बताई हैं, इस वीडियो में कंप्लीटली इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं अंशुल जुबली के बारे में। अंशुल जुबली के कोच सिद्धार्थ का रिसेंटली एक इंटरव्यू सामने आया एंड उन्होंने कहा कि जो अंशुल जुबली की माइक ब्रेडन के साथ फाइट हुई थी उसमें बहुत सारे रीजंस हमारे कोचेस के भी थे। अंशुल जुबली के कोच सिद्धार्थ ने ये कहा था कि हमने अंशुल जुबली को प्रिपेयर किया था लास्ट 2 राउंड की फाइट के लिए, ना कि 3 राउंड की फाइट के लिए। एंड हमने सोचा था कि अंशुल जुबली बहुत हार्ड हिटिंग शॉट मारेंगे माइक ब्रेडन को एंड आफ्टर दैट 2 राउंड के बाद ये फाइट फिनिश रहेगी। एंड डेफिनेटली फाइट में भी कुछ ऐसे चल रहा था, बट जब फाइट 3 राउंड तक गई तो हमने अंशुल जुबली के लिए इस प्रकार कुछ प्लान नहीं बनाया था। एंड जो ये नेक्स्ट फाइट आने वाली है उसमें हमने बहुत तरीके से अंशुल जुबली को प्रिपेयर कर रखा है। कोच सिद्धार्थ ने यहाँ पे ये बात भी कही कि अंशुल जुबली ने जब फाइट की थी रोड टू यूएफसी में तो वहां पे जो उनके अपोनेंट थे उन्होंने सोचा था कि अंशुल जुबली ग्रैपलिंग करते हैं, वो स्ट्राइकिंग नहीं कर पाते। बट फिर हमने जो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी थी फाइट करने की अगेंस्ट जेका सारेगी, वहां पे अंशुल जुबली ने स्ट्राइकिंग दिखाई एंड वहां पे जो जेका सारेगे थे उनको नॉकआउट कर दिया। एंड लास्ट राउंड तक ये फाइट चली एंड फिर फाइनली अंशुल जुबली इस फाइट को जीत गए थे। एंड अंशुल जुबली ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था रोड टू यूएफसी में। बट यहाँ पे बात आती है मेन मैच में फाइट करने की, तो वहाँ पे अंशुल जुबली अपनी जो फर्स्ट फाइट थी माइक ब्रेडन के साथ ऑफिशियली यूएफसी में, तो वो हार चुके थे। एंड उसके बाद अंशुल जुबली का अब फरवरी 9 में कमबैक हो रहा है। अंशुल जुबली ने जितने भी रिसेंट वीडियोस डाली है उसमें अंशुल जुबली प्रॉपर तैयारी करते हुए दिख रहे हैं इस फाइट के लिए। एंड अंशुल जुबली ने यहाँ पे ये भी कहा कि हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का जो मुझ पे भरोसा है कि तुम इस फाइट को डेफिनेटली जीतोगे, वो भी है एंड मैं इसे करके दिखाऊंगा। एंड दोस्तों, मैं भी ये चाहता हूँ कि अंशुल जुबली डेफिनेटली अपनी इस फाइट को जीते। एंड जो सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम क्विलियन सालकिल के अगेंस्ट फेल होने वाले हो, वो अंशुल जुबली उन्हें क्लियर कर दे। एंड उसके बाद यदि अंशुल जुबली इस फाइट को जीतते हैं, मतलब कि क्विलियन सालकिल्ड वाली फाइट को, बिकॉज क्विलियन सालकिल्ड का रिकॉर्ड भी 7 विक्ट्री एंड 1 लॉस है एंड अंशुल जुबली का रिकॉर्ड भी अभी तक 7 विक्ट्री एंड 1 लॉस है। तो यूएफसी ने यहाँ पे अंशुल जुबली को एक तगड़ा मैच दे दिया है। एंड यहाँ से ये हो सकता है कि अंशुल जुबली का करियर या फिर स्काई रॉकेट हो सकता है या फिर बिल्कुल ही डाउनफॉल, बिकॉज यदि अंशुल जुबली इसको बीट कर लेते हैं क्विलियन सालकिल्ड को, तो क्विलियन सालकिल्ड भी कोई नॉर्मल प्रोस्पेक्ट नहीं है यूएफसी में, वो भी काफी अच्छा कंटेंडर है लाइट वेट कैटेगरी में इन फ्यूचर। बट यदि अंशुल जुबली इस क्विलियन सालकिल्ड को एनी हाउ बीट कर लेते हैं तो उसके बाद इंडिया में एमएमए का क्रेज तो बढ़ेगा ही, बट अंशुल जुबली का जो नेम है यूएफसी में वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड आई थिंक अंशुल जुबली को तो इतना हो गया कि उन्हें ये फाइट जीतनी ही पड़ेगी। अंशुल जुबली की कोच सिद्धार्थ का ये कहना है कि अंशुल जुबली जब स्टार्टिंग में आए थे तो वो एक भूखे फाइटर की तरह थे, उन्हें पहले फाइट मिल नहीं रही थी, वो एमेच्योर फाइट करने के लिए कहीं से कहीं ट्रेवल करते थे, बट वहां पे जो उनके अपोनेंट थे वो फाइट से पुल ऑफ कर लेते थे। बट जब अंशुल जुबली को एक फाइट करने का मौका मिला एमएफएन में अगेंस्ट संजीत बुधवार, जो कि आपने एमएफएन की चैनल पे देखी होगी यूट्यूब पे, तो वहां पे अंशुल जुबली ने हाँ कह दिया था। एंड जो एमएफएन वाले थे उन्होंने कहा कि एक बार तुम सोच लो कि तुम किसके अगेंस्ट फाइट करने वाले हो। एंड वहां पे कोच सिद्धार्थ ने कहा कि हमको पता है कि अंशुल जुबली फाइट करने वाला है संजीत बुधवार से एंड वो डेफिनेटली तोड़ेगा। एंड दोस्तों, यही हुआ। संजीत बुधवार जैसे कि एक किलर है तो उसके अगेंस्ट अंशुल जुबली को उतारा गया, जस्ट लाइक बली का बगरा टाइप। एंड फिर अंशुल जुबली ने संजीत बुधवार को बीट किया एंड उसके बाद अंशुल जुबली की हाइप बढ़ गई थी। अंशुल जुबली का भी रिकॉर्ड 7-1 है एंड इसमें जो 7 विक्ट्रीज आई हैं वो कुछ आई हैं एमएफएन से एंड कुछ आई हैं रोड टू यूएफसी से। एंड जो ओनली लॉस है उनका वो है माइक ब्रेडन के अगेंस्ट। एंड आई थिंक इस बार अंशुल जुबली जो अपना लॉस है उसे विक्ट्री में बदल देंगे एंड क्विलियन सालकिल्ड को डेफिनेटली अंशुल जुबली पनिश कर सकते हैं। अब देखो यार, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई तुम अंशुल जुबली को इतना प्रेस क्यों करते हो, अभी तक उन्होंने कुछ प्रूफ नहीं किया है, मतलब कि यूएफसी की मेन अभी तो उन्होंने एक भी फाइट नहीं जीती है। भाई डेफिनेटली उसने फाइट नहीं जीती है, बट अब अंशुल जुबली उस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो यूएफसी में फाइट कर रहा है। एंड जो कोई भी फाइटर, चाहे इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो या फिर किसी भी अनदर कंट्री का, तो कोई भी यूएफसी में पहुंचता है तो उसके पास सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स तो होती हैं एंड वो प्रॉपर फाइटर होता है, वो दिन रात बस फाइटिंग की प्रिपेयर करता है। तो डेफिनेटली अंशुल जुबली कुछ ना कुछ अपने पे स्किल्स रखते हैं जिससे कि वो यूएफसी में पहुंचे हैं। एंड एज अ इंडियन एमएमए फैन तो अगर मैं अंशुल जुबली को सपोर्ट कर रहा हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, बिकॉज हम चाहते हैं कि अंशुल जुबली इंडिया में एमएमए को प्रमोट करे एंड आफ्टर दैट इंडिया में भी ये कल्चर बूम हो। अंशुल जुबली के कोच सिद्धार्थ ने एक बात कही कि जैसे बहुत सारे लोगों को ये मानना होता था पहले कि अंशुल जुबली प्रॉपर रेसलर हैं, तो जिस फाइट में अंशुल जुबली का रेसलिंग प्रोस्पेक्ट दिखना होता था हम उसमें अंशुल जुबली को स्ट्राइकिंग करवाते थे ताकि जो उनके अपोनेंट है उनको पता ना चले एंड उनके पास उनका कोई गेम प्लान बचे ही ना। एंड जिस फाइट में कोई अपोनेंट रेसलिंग वाला होता है तो उसमें अंशुल जुबली स्ट्राइकिंग करते हैं एंड कोई स्ट्राइकिंग वाला होता है तो जुबली क्या करते हैं, रेसलिंग करते हैं। बट
आई थिंक कोच सिद्धार्थ ने एंड अंशुल जुबली के जितने भी कोचेस हैं उन्होंने इस बार कुछ ना कुछ गेम प्लान बना लिया होगा अगेंस्ट क्विलियन सालकिल्ड, क्योंकि क्विलियन सालकिल्ड एक अच्छे स्ट्राइकर हैं एंड ठीक ठाक टाइप के रेसलर हैं। बिकॉज क्विलियन सालकिल्ड भी एक चैंपियन रह चुके हैं जो उनका लोकल सर्किट में एक चैंपियनशिप होती है, तो क्विलियन सालकिल्ड भी इतने हल्के फाइटर नहीं है। बट यूएफसी ने यहाँ पे एक मौका दिया है अंशुल जुबली को अपने आप को प्रूव करने को, बिकॉज यदि अंशुल जुबली क्विलियन सालकिल्ड को बीट कर देते हैं तो उसके बाद अंशुल जुबली की हाइप स्काई रॉकेट हो सकती है इंडिया में ही नहीं यूएफसी में भी। एंड दोस्तों मुझे पर्सनली ये लगता है कि यदि इंडिया से कोई भी फाइटर चाहे अंशुल जुबली हो या कोई दूसरा फाइटर यूएफसी में जाता है तो डेफिनेटली मैं तो उसे सपोर्ट करूंगा ही एंड उनके लिए इस प्रकार की वीडियोस बनाता रहूंगा। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है अंशुल जुबली की नेक्स्ट फाइट को लेकर अगेंस्ट क्विलियन सालकिल्ड? क्या अंशुल जुबली क्विलियन सालकिल्ड को बीट कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं यूएफसी कॉमेडी स्पोर्ट किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।